पाक रिश्ते की डोरी में बंध के तू चली आई मेरे अंगना। जब तक है जीवन, जब तक है सांसें, एक दूसरे के बनके हमें रहना। सुबह की धूप जैसे तू गुनगुनी सी लगे। हेलो व्यूअर्स, मसीह के ज़िंदा जलाली और खूबसूरत नाम में आप सब देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम। मैं हूं अरुण शहजाद और मेरे साथ मौजूद हैं मेरी खूबसूरत वाइफ एरिका। अरुण कैसे? और हम आज बहुत खुश हैं और फिर से आपके दरमियान एक खूबसूरत एपिसोड पाक बंधन का लेकर आए हैं, जिसमें हमारे साथ खूबसूरत गेस्ट मौजूद हैं। और मेरा ईमान है कि गुज़रे एपिसोड्स जो आपने देखे हैं, आपने उनसे ब्लेसिंग्स को रिसीव किया, आपने बहुत सी खूबसूरत चीज़ें सीखी होंगी उसमें से। मेरा ईमान है कि ये शो आपकी ज़िंदगी में, आपकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी में खूबसूरत तरीके से काम कर रहा है। तो मैं बिना वक्त ज़ाया किए अपनी वाइफ से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमें गेस्ट से इंट्रोड्यूस करवाएं, ताकि हम जान सकें उनकी खूबसूरत इज़्दिवाजी ज़िंदगी के बारे में और ख़ूबसूरत बातें उनके साथ कर सकें। तो जी व्यूअर्स, आज के गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराती चलूँ। वो एक वर्शिपर हैं। उन्होंने 50+ गॉस्पेल सॉन्ग्स जो हैं वो रिलीज़ किए हैं, ऑडियो वीडियो दोनों रिलीज़ किए हैं। उनका यूट्यूब चैनल है और अब वो आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे स्पॉटिफाई और एप्पल म्यूज़िक पर भी अपना म्यूज़िक लॉन्च कर रहे हैं। उनकी वाइफ का इंट्रोडक्शन कराती चलूँ तो शी इज़ अ हाउस वाइफ बट शी इज़ ऑल्सो अ सोशल इन्फ्लुएंसर, और वो बहुत डिफरेंट ब्रांड्स की जो है प्रमोशन करती हैं। तो आए उनकी तरफ चलते हैं। मिस्टर एंड मिसेस शहरियार सादिक, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हमें बड़ा अच्छा लग रहा है भाई शहरियार, आज आप हमारे साथ इस शो में मौजूद हैं और वी आर रियली ऑनर्ड, और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आप दोनों यहाँ पर हमारे साथ आज मौजूद हैं। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो JCTV को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद इस खूबसूरत शो की, और उसके बाद आप दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं, सेट बहुत खूबसूरत है। थैंक यू और अभी और बातचीत करेंगे तो हमें भी आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा इस शो में क्या होने वाला है, अभी तक तो नहीं पता। बट मेरा ईमान है कि हम बहुत इंजॉय करेंगे और ख़ास तौर पे व्यूवर्स जो हैं इस गुफ्तगू से बड़ी बरकत हासिल करेंगे। आमीन आमीन। भाई आपने कहा कि आपको नहीं पता हम क्या बात करेंगे। मेरा ख्याल है कि हम भी कपल हैं, आप भी कपल हैं, तो मेरा ख्याल है हम जो बात करेंगे वो इज़्दिवाजी ज़िंदगी से रिलेटेड होगी, और हम जानेंगे कि कैसे खूबसूरती से आप अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी को लेकर के चल रही हैं, और खुदावंद कैसे आपकी ज़िंदगियों में, आपके बच्चों की ज़िंदगियों में काम कर रहा है, और कैसे उसने प्रॉस्पर किया है, कैसे उसने ब्लेस किया है। तो इसी तरह की मज़े की और ख़ूबसूरत बातें हम आज करेंगे। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? बड़ा अच्छा सवाल है, और इसका आंसर जो है वो इस तरह है कि पहले तो जो मेरी मिसेज़ हैं वो मेरे मामू की बेटी हैं, ननियाल में से हैं। तो इनके बीच की कज़न मैरिज है। हाँ जी, वो दोनों मिक्स ही है। और ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो आज के टाइम पे नहीं होती। हमारी इंगेजमेंट जो है वो गालबन 7 to 8 ईयर्स चली। और क्या बात। मेरा ख्याल है, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, आपको खुद नहीं याद अभी शो शुरू होने से पहले आप कह रहे थे आई एम वेरी मच फोकस्ड ऑन माय शो, तो मैं भी बहुत ज़्यादा फोकस हूँ अपने काम में, मुझे और कुछ याद नहीं। बट आई थिंक योर मैरिज शुड बी योर प्रायोरिटी। हाँ जी बिल्कुल, वो तो मुझे पता है, वो मुझे बड़ा डर लगता है। तो काफ़ी लंबी हमारी इंगेजमेंट का टाइम चला, उसके बाद शादी हुई, और मेरी वालिदा और हमारे कुछ बड़े इसमें इन्वॉल्व थे। तो बड़ा अच्छा टाइम गुजरा, हम पढ़ रहे थे, स्टडी कर रहे थे, और फिर जब वक्त गुजरता गया और अब शुक्र है खुदा का कि खूबसूरत टाइम गुजरा। बट मैं आजकल देखता हूँ कि इंगेजमेंट्स बहुत ब्रेक हो रही हैं। तो मैं उसके पीछे जो रीज़न समझता हूँ कि आप पहले ही सारी गुफ्तगू कर लें और पहले ही एक दूसरे को जो है मिस हैंडल करना शुरू कर दें, तो मेरा ख्याल है कि फिर रिश्ते टूट जाते हैं। और हमारा ये था कि जब हमारी इंगेजमेंट हुई तो तब एक तो इतना वो सिलसिला इतना नहीं था कॉल्स वाला, और वैसे भी हम एक दूसरे से बात नहीं करते थे। तो शादी के बाद ही हमारी बातें शुरू हुई हैं उस तरह से। वैसे तो ननियाल था, जाना आना मिलना कज़न्स की तरह, हम मिलते थे फैमिली में,
पर पर्सनली जो होता है रिलेशनशिप्स में वो हमारा कभी भी रिलेशन नहीं रहा। लेकिन मैं समझती हूँ कि वो ज़्यादा अच्छा था क्योंकि हमने शादी के बाद एक दूसरे को ज़्यादा अच्छे से जाना और ज़्यादा इंटरेस्ट होता था। कई बार होता है कि हम शादी से पहले ही अपना इंटरेस्ट ख़त्म कर लेते हैं, शादी के बाद वही बंदा बुरा लग रहा है, यार ये क्या, ये वही हाथ लेके मेरे साथ बैठा हुआ। हाथ तो चेंज करो। हाथ मेरी तरफ था। हाथ हमेशा आपकी तरफ ही है। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि बड़ी खूबसूरत तरीके से भाई ने और भाभी ने अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी का सफ़र शुरू किया। और इसमें एक चीज़ बड़ी कॉमन है, वो ये है कि मैं समझता हूँ कि खुदावन का आप दोनों की ज़िंदगियों में एक असर रहा है, एक प्रेजेंस रही है। जैसा कि मैं पहले भी कहता रहा हूँ पिछले शोज़ में और इस शो में भी कहता चलूँ कि उसकी हुजूरी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी में। उसको कायम रखने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए, उसको लॉन्ग रन में चलाने के लिए खुदावन की प्रेजेंस, उसका दरमियानी होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप क्या समझते हैं कि आजकल जो रिश्ते बनते हैं, आपको क्या लगता है कि उन रिश्तों में लोग या जो न्यू कपल्स हैं वो खुदावन को अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी में दरमियानी रखते हैं? अब मैं समझता हूँ कि बाइबल के मुताबिक अगर हम देखें तो मैं समझता हूँ कि खुदा ने हमें जोड़ा है। आजकल जो रिश्ते होते हैं वो इंसान की मर्ज़ी से जुड़ने की कोशिश हो रही है। तो जब इंसान अपनी मर्ज़ी चलाता है या अपनी कोशिश करता है तो फिर मेरा ख्याल है कि रिश्ते उस तरह से मजबूत नहीं होते। इवन दो कि अगर उसमें बहुत ज़्यादा फोर्सफुली अगर हम उस रिश्ते को कंटिन्यू भी कर लें तो इवन दो कि मसीही ईमान में तो डिवोर्स नहीं है, बट इन दिनों हम एक ख़ासा रेशो देख रहे हैं कि डिवोर्स भी हो रही है। बट मैं समझता हूँ कि जब यीशु मसीह को हम अपना दरमियानी बनाएंगे और अपने रिश्ते की डोर जो है सबसे पहले खुदावंद के हाथ में देंगे। आपको मैं बताऊँ कि जब मेरी शादी थी तो जब दिन रखे गए तो मेरी मिसेज़, इसकी जो मेरी मिसेज़ हैं वो 7 विटनेस हैं इसकी कि मैंने 7 दिन रोज़ा रखा और मैंने खुदा से सिर्फ मर्ज़ी तलब की कि क्या खुदावंद तेरी मर्ज़ी है इस रिश्ते के ताल्लुक से। और मैं आपको सच बताऊँ, मैं तब जॉब करता था तो मैं रोज़े की हालत में होता था, तो मैं हमेशा खुदा से 7 दिन यही पूछता गया, खुदावंद क्या, एक तो मैं ख़ुद भी परेशान था कि एक जब आप नौजवान होते हैं तो आप सोचते हैं कि क्या मैं शादी के बाद चीज़ों को हैंडल कर पाऊँगा, एक्सपेंसेस, फिर दूसरी चीज़ें, एक बड़ा ज़िम्मेदारी का एहसास था। तो फिर जब 7वां दिन था तो मैं दुआ कर रहा था तो फिर खुदा ने मुझे एक गीत दिया जिस गीत का टाइटल था खुदा ने जोड़ा है। खुदा ने मुझे कहा ये रिश्ता आप लोगों की मर्ज़ी से नहीं है, ये मैंने जोड़ा है और ये कायम रहेगा। खुदा का शुक्र है अब 3 साल गुजर गए हैं और खुदा का शुक्र है कि नहीं, मुझे याद है 3 साल गुजर गए हैं और खुदा ने बच्चे दिए और हम एक दूसरे के साथ खूबसूरत तौर से रह रहे हैं। बहुत ज़्यादा मिसेस बहुत ज़्यादा चीज़ों में कॉम्प्रोमाइजिंग है, जहाँ पर मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत होती है मैं करता हूँ, क्योंकि हमारी लाइफ जो है वो मुझे लगता है थोड़ी सी जैसे 9 to 5 जॉब वाले लोगों से डिफरेंट है। मैं जॉब भी कर रहा हूँ, हम मिनिस्ट्री भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, तो 24 आवर्स हम बिज़ी हैं। तो उसमें अगर हम एक दूसरे के साथ ताउन नहीं करेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल है रिश्ता निभ सकता है। अभी मैं रिसेंटली आउट ऑफ प्रोविंस था तो मैं समझता हूँ मेरी मिसेस की बहुत हेल्प है कि बच्चों को केटर करना, घर के मामला देखना। अब मैं अब मौजूद ही नहीं हूँ तो फिर घर की ज़रूरियात को भी मैनेज करना, फिर दूसरी चीज़ों को, फिर बथेरे मामला होते हैं जिनको चलना। इवन मैंने प्रोग्राम पे जाना है तो उसमें तैयारी में मेरी मदद करना, फिर मेरे साथ मिनिस्ट्री में भी एक्टिव रहना। सो मैं समझता हूँ कि ये एक दूसरे की मदद के बिना नहीं हो सकता। दैट्स गुड, दैट्स गुड। एक मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि आपने बात की कि आजकल के जो नौजवान हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से डरते हैं, तो क्या ये भी एक रीज़न है कि वो कमिटमेंट से या शादी से भागते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली हमारी इकॉनमी ऐसी है, मुल्क में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, तो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंशियल इश्यूज़ का एक प्रेशर होता है। तो डू यू थिंक दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि आज के जो नौजवान हैं वो शादी के रिश्ते को कमिट करने से डरते हैं? बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। मैं खुदा का खादिम होने के नाते ये ज़रूर कहूँगा कि जब मत्ती की इंजील 6 बाब में लिखा है कि पहले तो आयत शुरू होती है कि कोई शख्स 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, फिर वहाँ पर एक खूबसूरत मैसेज है कि कभी फ़िक्र ना करें कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। आपको मैं सच बताऊँ तो जब मेरी शादी हुई थी शायद मेरे पास उतने वसाइल नहीं थे, तो जब मेरी शादी हुई खुदा ने चीज़ों को
पता नहीं, समझ ही नहीं आई किस तरह से खुदा ने मल्टीप्लाई कर दिया। एक्सपेंडिचर्स भी मैनेज हो रहे हैं, हर चीज़ मैनेज हो रही है, बच्चों के अखराजात मैनेज हो रहे हैं, हर चीज़ खूबसूरती से चल रही है। बात वही आ जाती है कि जब रिश्ता खुदा की मर्ज़ी से जुड़ा होगा। हाँ, जो बीच में वो आपने बात की कि जो डर खौफ है वो इसलिए है क्योंकि आजकल नौजवान खुदा से बहुत दूर हैं। बिल्कुल। वो इस भेद से वाकिफ़ ही नहीं है कि खुदा पर तवक्कल करना वो सबसे बेहतर बात है। यस। और वही प्रोवाइडर है। जब हम ये सोचेंगे कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, तो बाइबल में लिखा है कि हवा के परिंदों को देखें, ना वो बोते हैं ना कोठरियों में जमा करते हैं, बट तो भी खुद तुम्हारा खुदावंद उनको प्रोवाइड करता है। तो कहने का मकसद ये है कि मैंने जब अपनी शादी की, जिस तरह मैंने बताया, जब मेरी शादी थी तो मैं हुजूर खुदा की हुजूरी में, आपने बताया कि प्रेजेंस, रिश्तों में खुदा की प्रेजेंस की बड़ी ज़रूरत है। तो जब मैंने अपना दिल खुदा के साथ लगाया, अपने रिश्ते को खुदा के आगे रखा, तो ना सिर्फ स्पिरिचुअल बल्कि फाइनेंशियल हर तरह की ज़रूरत खुदावंद ने पूरी की। और खुदा का शुक्र है अभी तक भी जो है ना किसी चीज़ की कमी नहीं आती। कभी कभी आ जाती है इधर से वो ये वाला जो कभी कभी आने वाला ना, ये चलता रहता है। ये चलता रहता है, पर एक हाँ, वो ज़रूरी है। देखें, आप घर का कोई काम छोड़ दें लेकिन सूट नहीं रहना चाहिए। सर वो तो हम जॉब ही वो सूट वालों के लिए हाँ जी, उनके लिए करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, होना भी चाहिए। हम दोनों आपके साथ एग्री करते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पे एक चीज़ मैं मेंशन करता चलूँ कि वो कौम जो गुलामी में थी और वो सफ़र बहुत कम था, लेकिन वो 40 साल में बदल गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुदावन की मर्ज़ी को एक्सेप्ट नहीं किया था। उन्होंने भरोसा नहीं किया था खुदावन पे कि खुदा हमें मिस्र से निकाल लाया है तो वो हमें हमारी मंजिल तक भी पहुंचाएगा। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करता चलूँ कि आपको खुदावन को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, उसकी मर्ज़ी को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। अगर हम सिचुएशंस को देख के आज डर जाते हैं तो जो हमारा फ्यूचर है वो हमसे और ज़्यादा आगे चला जाता है। यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि हम शादी से पहले इस चीज़ से खौफ खा रहे होते हैं कि रुपया पैसा नहीं है, गाड़ी नहीं है, ये चीज़ें नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, हम कहाँ से पूरा करेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जब आप खुदा पे तवक्कुल कर लेते हैं, अगर उसने रिश्ता आपका जोड़ दिया है और अगर आपकी शादी हो गई है तो इट मीन्स दिस इज़ द कन्फर्मेटरी थिंग। ये कंफर्मेशन है खुदा की तरफ से कि वो आपके लिए रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करेगा। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कोई यहाँ पे बात हो रही है रिसोर्सेज की, फाइनेंशियल इश्यूज की बात हो रही है, तो मैं जानना चाहता हूँ कोई ऐसी सिचुएशन आप दोनों की लाइफ में अभी तक आई हो कि जिसमें आपको लगा हो कि यार यहाँ पे ये सिचुएशन फाइनेंशियली हो सकती है, कोई ऐसी क्रिटिकल कंडीशन हो सकती है जिसमें आपको लगा हो कि आप ईमान में कम हो रहे हैं। Anything that tested your faith? असल में मैं आपको सच बताऊं, जब आप ब्लेस्ड होते हैं और सबसे बड़ी बात है आप कॉल्ड होते हैं, फिर खुदावंद आपको एम्पावर भी करता है। अभी हमारी शादी को ज़्यादा अर्सा नहीं हुआ, बट क्योंकि जब मेरी शादी हुई तो मैंने बहुत ज़्यादा गुफ्तगू की इनसे इस ताल्लुक़ से कि मैंने सबसे पहले अपने सारे फाइनेंशियल जो मामला थे इनके साथ डिस्कस किए। एंड हमारी आज भी पॉकेट एक है। एंड अगर हम इस तरह से चीज़ों को मैनेज करते हैं, बिकॉज अगर आप अर्न कर रहे हैं और आप जिस तरह से भी चीज़ों को लेके चल रहे हैं और आपके पार्टनर को नहीं पता, तो ये एहसास उसको होना चाहिए कि हाउ ही इज़ डूइंग और किस तरह से हो रहा है सारे मामला। तो शी नो बेटर कि हमारे पास क्या मामलात हैं और ये अच्छे से खूबसूरती से उसको मैनेज करती हैं। बट जो आपका क्वेश्चन है, ख़ास तौर पे जब हमारा बेबी आने वाला था तो मैं थोड़ा परेशान हुआ क्योंकि हॉस्पिटल के मामला सारे। बट मैं आपको बताऊं कि सिर्फ एक ही चीज़ है जो हमें सब कुछ प्रोवाइड करती है, वो हमारा ईमान है। बिल्कुल। तो हमेशा हम ईमान पे खड़े होते हैं और खुदा का शुक्र है कि खुदा प्रोवाइड करता है। कभी भी ऐसा बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं, बहुत ज़्यादा डेली हमारी ज़िंदगी में मौज है और बट ये खुदावंद प्रोवाइड करता है। बट शुक्र ये है कि ईमान से कभी डोलते नहीं हैं। इवन दो कभी कभी तो हमारे पास कुछ नहीं भी होता तो हम कहते हैं कि खुदावंद करेगा सब। मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ आपकी कि बहुत सी ऐसी सिचुएशंस आती हैं, बहुत से ऐसे टाइम अप एंड डाउन्स आते हैं कि जब इंसान के पास कुछ नहीं होता, लेकिन एक चीज़ उस टाइम पे मौजूद होती है और वो जिंदा उम्मीद होती है जो मसीह की वजह से हमारी ज़िंदगी में है। बल्कि मुझे एक वाक़या याद आ गया कि पता नहीं क्या था, तो बिल्कुल भी हमारे पास ना पैसे ख़त्म हो गए थे।
तो कुछ थोड़े से मेरे सिटी जाना था। हाँ आउट ऑफ सिटी जाना था, तो मेरे अकाउंट में कुछ पैसे थे, तो मैंने कहा चलो उसको जो है ना निकाल लाते हैं। तो मैं जब ATM गया तो जितने पैसे मुझे लग रहा था इतने हैं, उससे कई गुना ज़्यादा पैसे अकाउंट में थे, और फिर बाद में पता चला कि कहीं से आए हैं। वाह। तो खुदा का शुक्र है कि खुदा प्रोवाइडर है और खुदा मुयस्सर करने की कुदरत रखता है। जो आपने क्वेश्चन किया है कि कभी ऐसी सिचुएशन हुई हो कि आपका ईमान डगमगा गया, या एक ऑफ़र हुई थी उस टाइम पे हमारी सिचुएशन इस तरह की थी कि लग रहा था कि फाइनेंशियली हमें इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बहुत अच्छे से हमारे पास सब होना चाहिए, और एज़ यू ऑल नो कि हमें इस लाइन में गॉस्पेल में उस तरह से वो सब नहीं है। तो ऑफ़र हुई थी कमर्शियल की, और हम दोनों ने डिस्कस किया, और डिस्कशन से पहले ही मेरा ना था। और शहरियार अगर इसको कंटिन्यू करें हाँ जी। कि क्या बात हुई थी हमारी, वो काफ़ी बड़ी प्रोडक्शन टीम थी। एक्चुअली खुदा का शुक्र है कि सबसे बड़ी बात है कि यू शुड बी वेरी क्लियर कि आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। कई ऐसे दोस्त अहबाब हैं, कुछ ऐसे प्रोड्यूसर्स हैं जिनके लिए मैं पहले कमर्शियल गाया करता था, वो दरमियान में इंकरेज करते रहते हैं कि यू शुड डू दिस, इवन आप भी विटनेस हैं। उसके अलावा भी कई ऑफर्स हैं। आप बात करें फिर मैं बताता हूँ। मेरे को याद आ गया। तो खुदा का शुक्र है कि कई कमर्शियल सिंगिंग की ऑफ़र्स आती हैं, बट हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, और इसका जो अजर है वो क्या होगा। तो खुदा का शुक्र है कि हम काफ़ी टाइट सिचुएशन में थे और हम चीज़ों को सेटल कर रहे थे, और वो उस टाइम पे कुछ ऐसी ऑफ़र्स आई कि मुझे लगा कि मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी बीवी से जाके पूछता हूँ, शायद मेरी बीवी अगर कह देती कि हाँ यू शुड डू इट, तो मैंने जाके पूछा तो मुझे ये कहने लगी कि आपने ये किसके लिए करना है। तो मैंने कहा आप लोगों के लिए, आपके लिए, बच्चों के लिए, ताकि हम बेहतर और अच्छा अर्न कर सकें और ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। तो इन्होंने कहा कि हमें ऐसे पैसे नहीं चाहिए, आप सिर्फ खुदा के लिए गए। तो मेरा दिल और शादमान हुआ कि ना सिर्फ मैं ईमान में मजबूत हूँ, मुझे खुदा ने पार्टनर भी ऐसा दिया है कि जो मुझसे भी ज़्यादा ईमान में मजबूत है, और खुदा का शुक्र हो कि हर चीज़ वो पूरी करता है, हर ज़रूरत वो पूरी करता है। चैलेंजेस आते हैं, इवन टेम्पटेशंस भी आती हैं, बट खुदा प्रोवाइड करता है, और खुदा का शुक्र हो भाई हर चीज़ के लिए। खुदा और बड़ा बाइबल ज़बरदस्त में है। जो वाइफ है उसको एक हेल्पर भी कहा गया है, तो आई थिंक शी इज़ अ गुड हेल्पर एंड अ गुड एडवाइज़र आल्सो। और एक और बात जो मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी कि आपने बोला हमारी पॉकेट एक है। तो हमारी शादी से पहले अरुण के फादर पास्टर शहजाद परवेज़, उन्होंने हमारी मैरिज काउंसलिंग की थी। तो उन्होंने हमें एक चीज़ बताई थी कि अ की टू सक्सेसफुल मैरिज इज़ दैट आपके फाइनेंसेस एक साथ होने चाहिए। बरकत भी घर में तभी आती है जब आपकी पॉकेट एक हो। तो आई थिंक दिस इज़ अ पॉइंट टू लर्न नए कपल्स के लिए कि आपकी जो पॉकेट है वो एक होनी चाहिए, आपके घर में फाइनेंसेस जो हैं वो कंबाइन होने चाहिए। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द की टू सक्सेसफुल मैरिज। तो एक्चुअली कई दफ़ा पोजीशन इस तरह से डेवलप हुई होती है कि मिसेस को लगता है कि मेरा शौहर बहुत पैसे कमा रहा है, और वो उस तरह से मैं समझता हूँ ऐसा आसमंदी से फिर एक्सपेंडिचर्स नहीं करती, जिसकी वजह से फिर वो कई दफ़ा कर्ज में भी आ जाते हैं और इस तरह से। तो मैं समझता हूँ कि आपके जो इनकम रिसोर्सेज हैं वो बहुत ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, ताकि आपकी बीवी को, आपके बच्चों को पता हो हमारे पास ये बजट है, हमने इसी लिमिट में रहना है। बिल्कुल। और अगर आप कई दफ़ा देखें, वो कहते हैं कि वो एक शेर था कि रिश्तों की कदर करो, ताजमहल दुनिया ने देखा है मुमताज़ ने नहीं। तो हम कई दफ़ा बहुत कुछ बनाते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, बट जिनके लिए कर रहे होते हैं उन तक वो जब तक डिलीवर होना होता है तो शायद तब तक उसका फ़ायदा कोई नहीं होता। तो मैं इवन दो पिछले दिनों मुझे एक यूनिवर्सिटी में एज अ सिंगिंग कंपटीशन के जज के लिए बुलाया था उन्होंने। तो मैं वहाँ पर जब गया तो मैं इनको साथ लेके गया, तो वो जो वहाँ के प्रिंसिपल थे वो इतना खुश हुए, कहते कि आप अपनी मिसेस को साथ लाएं, हमें बहुत अच्छा लगा। नॉर्मली हम जजेस को बुलाते हैं, वो नहीं लेके आते। तो मैंने उनसे कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरी तरक्की मेरी बीवी मेरे उसी टाइम ही विटनेस करे, उसी टाइम मुझे उस मुकाम पे देखे जो मुकाम मैं उस टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। तो वो बड़ा खुश हुए, कहते बड़ी हैरानकुन बात है। मैंने कहा कि बेसिकली मेरी वालिदा को गुजरे कई साल गुजर गए, और जब मेरी शादी हुई तो मुझे लगा कि वो वाली जो आप अपने रोब से अपनी माँ से मांग सकते हैं चीज़ें कि मेरा ये खाने का दिल कर रहा है, और वो आप रोब से भी कह देते हैं और हक से भी कह देते हैं। तो मुझे लगा कि शादी के बाद मुझे वो वाला एक फील दोबारा मिली। वो पंजाबी में कहते हैं कि बीवी आधी माँ भी होती है। कभी कभी पूरी भी हो जाती है। कभी कभी पूरी भी हो जाती है। वो
एक मैं रील देख रहा था, उसमें कह रहे थे शादी से पहले भी अपनी अम्मी को बता के जाता था यहाँ जा रहा हूँ वहाँ जा रहा हूँ, अभी बता के अभी भी बता के जाना पड़ता है, अभी भी मना करती है। तो खुदा का शुक्र हो इस बात के लिए। मैं ज़ाती तौर पे चाहता हूँ कपल्स को ये चाहिए कि आप जिस भी डोमेन में तरक्की करें, आप अपने पार्टनर को साथ रखें। कई दफ़ा ऐसा होता है, मैं प्रोग्राम पे जाता हूँ, मुझे अगर बाय एयर भी टिकट लेनी पड़ रही है या गाड़ी पे भी जाना पड़ रहा है या जिस तरह भी, मैं कोशिश करता हूँ अगर मैं मतलब बेयर कर सकता तो मैं अपनी मिसेस को, बच्चों को साथ रखता हूँ ताकि उस टाइम में मेरे साथ हों और हम सब मिल के जो भी टाइम है उसको एंजॉय करें। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपने बोला दैट यू शुड गिव इम्पोर्टेंस टू योर पार्टनर, और आपके जो आप तरक्की भी करो आपके पार्टनर आपके साथ होने चाहिए। तो दिस इज़ व्हाट आई ऑल्सो थिंक कि लोग कहते हैं हम दोनों अक्सर साथ होते हैं और होता है कि वाइफ्स को चाहिए घर को टाइम दे, पर मैं कहती हूँ मेरा घर यही है, अगर मैं इनके साथ हूँ तो घर क्या है, आज बिल्डिंग है तो इट्स गुड पॉइंट। नहीं, हम अपने व्यूअर्स को भी सिखाना चाहते हैं कि आप अपने पार्टनर को इम्पोर्टेंस दें और उसकी केयर करें, वही आपका घर है एंड दैट शुड बी योर प्रायोरिटी। मैं आपको बताऊं कि कभी कभी जैसे ये भी इन्फ्लुएंसर हैं, तो कभी ये कोई वीडियो लगाए ना तो बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, तो मुझे कहती हैं देखो आपसे ज़्यादा मेरे व्यूज़ आए। मैं कभी कभी कहता हूँ कि यार देखो टेक्निकली अगर आप तरक्की कर रहे हो तो हम तरक्की कर रहे हैं, या कभी मेरी किसी वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ आ जाए तो मैं कहता हूँ यार देखो मैं तरक्की कर रहा हूँ तो हम दोनों तरक्की कर रहे हैं। तो मेरे लिए हमेशा खुशी की बात होती है, मैं अपनी मिसेस को कहता हूँ कि अगर कोई मुझे कभी कहे ना सी ये हुरब शहरियार का हस्बैंड है तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, मुझे बहुत खुशी होगी। भाई ये हमारे साथ भी ऐसा ही है, कोई एक आधी वीडियो अगर चली जाए ना, केस में चली जाए 100K प्लस चली जाए या 500K प्लस चली जाए और इनकी गई है, तो मुझे पता है क्या सुनने को मिलता है, अब मैं टिकटॉक स्टार हो गई। और मजे की बात आपको बताता हूँ, ये शो हमने जब से होस्ट करना शुरू किया तो उसके बाद से मुझे एक चीज बड़ी कॉमन हो गई है, रोज मैं सुनता हूँ कि मैं तो बनी टीवी शो के लिए। मैंने कहा ठीक है, चले बस दुआ करें वो वाला जो एक वो माइंडसेट है आपकी किचन में ना आ जाए, वरना आपको खाना खुद ही बनाना पड़ेगा। एक्चुअली हम काम भी ये एक मैसेज है, आप अपनी वाइफ की किचन में भी हेल्प कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। मेरी मिसेज मेरे से नाराज हो जाती हैं, किचन में मुझे नहीं जाने देती हैं। थोड़ा सा ये है कि इनको ये अपने किचन में सिर्फ मैं अच्छी लगती हूँ, डिस्टर्बेंस। भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप वर्शिपर हैं और मैं आपको बताऊँ व्यूअर्स जो देख रहे हैं, भाई शहरियार के साथ मेरा ताल्लुक काफ़ी पुराना है। हम उस टाइम आई थिंक कॉलेज में थे, स्कूल में थे जब से हम हमेशा कहते हैं इट्स बीन 10 इयर्स, मोर देन इट वाज लाइक 2011-12 जब हमारी मुलाकात हुई, और उसके बाद से अभी तक खुदावन का शुक्र है कि हम एक अच्छे दोस्त भी हैं और भाई भी हैं मेरे। तो मुझे पता है कि सेकुलर शोज भी करते थे उस टाइम पे भाई, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब खुदावंद आपकी डोर संभालता है, जब वो आपकी ज़िंदगी को संभालता है तो लाइफ को वो ट्रांसफॉर्म करके रख देता है। और खूबसूरत मिसाल हम देखते हैं साउल की, कि खुदावन ने जब उसके साथ इनकाउंटर किया तो वो साउल ना रहा बल्कि वो पॉल बन गया, और फिर उसने खूबसूरत तरीके से उसकी खिदमत की। तो यही ट्रांसफॉर्मेशन है, जब हम खुदावन के साथ अपनी ज़िंदगी को जोड़ लेते हैं तो ये खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन वो कर देता है। मैं जानना चाहता हूँ कि आप वर्शिपर भी हैं, आप गाते भी हैं, कोई ऐसा गीत जिसको आप अपनी शादी में रिलेट कर सकें, या कोई ऐसा गीत जो आप सोचते हो कि यार ये गीत जब मैं सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी शादी को डिस्क्राइब किया जा रहा है। वो तो हमने खुद भी बनाया है। इसीलिए वो क्रिएट किया था। बहुत से गीत हैं जो वेडिंग सॉन्ग। हाँ जी, तो फिर हम अपने व्यूवर्स को बताते चलते हैं कि आप इनके YouTube चैनल पे इनका वेडिंग सॉन्ग जो है वो सुन सकते हैं, देख सकते हैं। आप अपने वेडिंग सॉन्ग का नाम बता दें जी। उस गीत का नाम है खुदा ने जोड़ा है। अभी उसका ऑडियो अवेलेबल है हर जगह पे, बट वीडियो हम जल्दी उसका रिलीज़ करेंगे। और खुदा के फजल से मैं समझता हूँ कि ये गीत उसी टेन्योर में खुदा ने मुझे दिया था जब मैं शादी से पहले खुदा से बहुत ज़्यादा सवालात कर रहा था और पूछ रहा था। और खुदा का शुक्र हो कि फिर हमारी शादी से कुछ दिन पहले इनको मैंने थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाई और फिर स्टूडियो गए, रिकॉर्ड किया। फिर जब मैं सोचता था कि मैं वर्शिपर हूँ और मैं किसी भी कॉर्नर पे नहीं चाहता था कि खुदा का नाम जो है वो ना मौजूद हो, तो हम इवन अपने जब वलीमे पे एंटर हुए प्रोग्राम के अंदर तो हम उस गीत को गाते हुए और एंटर हुए उस गीत के साथ। और खुदा का शुक्र है लोगों ने भी बड़ी बरकत पाई और एक अच्छी मिसाल थी उस टाइम। आमीन। तो हर कपल के बीच में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो वो एक दूसरे के लिए करते हैं। तो आप दोनों से हम जानना चाहते हैं कि कोई भी एक ऐसी छोटी सी आदत जो ये आपके लिए करते हो और इट मीन्स अ लॉट टू यू।
बात बतानी है जो नहीं, आपके लिए आपने करते हैं आप अच्छी अच्छा बातें पूछी है ना, अच्छी बताओ, अच्छी बात है, मैं सिखा के लाया हूँ अच्छी अच्छी बातें। आप बताएं, मैं एग्री करूंगी। नहीं, कोई बताएं, भी मैं एक क्या? ऐसी चीज़ जो मैं इनके अच्छी इनके लगती लिए है, करती हूँ जो मेरे लिए करती जो जो वो ये आपके लिए करती है और करते आपको हो, अच्छा आपको अच्छी लगता है। है। मुझे सोचना पड़ेगा पहले, ये तो बताओ। आप बता दें प्लीज़ पहले। असल में ना ये ना नेगेटिव ना लीजिएगा व्यूअर्स, बातें इतनी ज़्यादा है कि हमें प्रोसेस करने में टाइम लगता हम समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं। पता चल जाएगा, आप बताएं। है। चलिए हम आपको आइडिया दे देते जी, हैं, थोड़ा सा- जैसे कि समझ आ गई, मेरे पास बात कोई नहीं है मेरी। जैसे कि मुझे ऐसे होता है रात में जो मेरी पानी की बोतल है वो हाँ। फिलअप होनी चाहिए, तो ये करके लाते हैं नीचे से, इनको पता होता है, तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें। मैं आप बताता हूँ, मैं असल में एकेडमिया से हूँ, तो मुझे अर्ली मॉर्निंग उठ के जॉब पे जाना होता है। तो सुबह सुबह जो है सबसे पहले तो ये मेरे कपड़े रेडी करती हैं, ये मेरे लिए बड़ी मदद है। उसके बाद सारा दिन बच्चों को संभालती हैं, ये बहुत बड़ी मदद है। और ख़ास तौर पे मेरे सॉक्स हमेशा घूमे रहते हैं और मुझे नहीं मिलते। आई थिंक ये हर हस्बैंड का ही होता है। आपकी कीज मेरी चाबियाँ सॉक्स बड़ा मसला है वो, हालांकि मैं कई दफ़ा पूरा पूरा बॉक्स भी ले आता हूँ कि अब गुमे भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो फिर एक मिल जाता है, एक नहीं मिलता। वो पता नहीं नेचुरल है, मुझे नहीं मिलता, ये ढूंढ देती हैं फ़ौरन। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई चीज़ें हैं जो आपको यही वो चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। आपका क्वेश्चन बड़ा मज़े का है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको एक दूसरे की ना खासियत बताती हैं कि आपकी ज़िंदगी में उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, चाहे वो शौक से क्यों ना हो। आप बताएं। इनके ऑफिस के बाहर लेयर्स है, तो मुझे डेली ब्राउनीज कपकेक आते जाते मिल जाते, तो वो मेरे लिए बड़ी एफर्ट है कि जॉब याद से आते रखते हुए हैं। जिस दिन लेट हो जाते हैं फिर कुछ ना कुछ मिल जाता है मुझे। ये एक अच्छी मेरा बात एक है। अच्छी, बहुत अच्छी बात है, एरिका एग्री करेंगे। कि छोटी छोटी चीज़ें आपकी जो इस दिवाली नहीं, वो जिंदगी छोटी है, चीज़ें उसको नहीं, बड़ी खूबसूरत महंगी है। बनाती हाँ, ये तो बात है, छोटी भी बहुत महंगी होती है। छोटी चीजें हैं वो। है। ब्राउनी कितनी महंगी होगी, पर ये भी आपकी वाइफ को खुश करती है। लोग कहते हैं औरत को बड़ी बड़ी चीज़ें खुश करती है, नहीं छोटी ऐसा नहीं, छोटी हाँ। चीज़ें भी उनको देखिए खुश भाई, करती मैं है। आपकी बात से एग्री करता हूँ। ब्राउनी एक हो तो समझ आती है, हाँ जी, हाँ जी। जब ब्राउनी भी 5-5 6 वो different flavor चाहिए। हाँ, तो वो महंगी हो जाती हैं। महंगी हो जाती तो आप हमें साथ लेकर जाया करें ना, अपनी ताकि मर्जी हम अपनी मर्जी से से। ले अब लें। आपको तो ऑप्शन जब समझ नहीं आएंगे है। ये तो है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताएं, बड़ी खूबसूरत बातें हो रही हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप स्पिरिचुअली एक दूसरे को कैसे मतलब सपोर्ट करते हैं टफ डेज में? आप स्पिरिचुअली एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करते हैं, अपलिफ्ट करते हैं? खुदा का शुक्र है कि हम दुआ में वक्त गुजारते हैं, और ये एक अजीब सी फीलिंग है। और अगर स्पिरिचुअल आलम में बात करें तो कई दफ़ा खुदा इनके थ्रू मुझसे बात कर लेता है, कई दफ़ा खुदा मेरे थ्रू इनसे बात कर लेता है। और हमने बाज़ुकात मैंने एक्सपीरियंस किया अपनी ज़ात में कि जब मैंने कभी इनकी बात को इग्नोर किया और मैंने शायद अपनी अकल से कुछ करने की कोशिश की है, तो कई दफ़ा मैंने लॉस उठाया, या कई दफ़ा मैंने इनको कुछ बोला है और इन्होंने सोचा नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, तो फिर इनको थोड़ा सा लॉस हुआ। तो मैं समझता हूँ कि खुदा आप से एक दूसरे के थ्रू भी बात कर सकता है, तो आपको एक दूसरे को सुनना चाहिए। और ये तब होता है जब आप दुआ में वक्त गुजारते हैं। Yes. और जैसे मैं प्रोग्राम पे आउट ऑफ सिटी हूँ, या अगर मुल्क से बाहर भी हूँ, या दूसरे शहर में हूँ, या किसी दूसरे सूबे में हूँ, अपनी जॉब प्लेस पे हूँ, तो ये मेरे लिए दुआ करती हैं और मैं अपने बच्चों के लिए, इनके लिए दुआ कर रहा होता हूँ। और मैं जब भी कहीं जाता हूँ तो मैं अपने पूरे घर को इनको खुदा के हवाले करके जाता ये हूँ। बहुत और ज़रूरी खुदा है। का शुक्र है कि कई दफ़ा बथेरे चैलेंजेस हुए हैं, बट मेरा एक ही मान भरोसा होता है कि खुदावंद मेरे घर का संभालने वाला है और वो सब कुछ संभालेगा। मैं कभी परेशान नहीं होता। इवन मैं कभी कहीं दूर हूँ तो कोई ट्रेजेडी हो भी जाए तो ये मुझे बताती नहीं है, फिर आगे पता चलता तो मैं कहता हूँ बता देते। तो मैं एक दफ़ा एक था जगह पे, तो मेरी बेटी इसी तरह का ग्लास का टेबल था, तो उसके ऊपर खड़ी होके खेल रही थी और इनको नहीं पता चला, तो वो टेबल टूटा और उसके अंदर गिर गई और मिरर सारा उसके ऊपर। तो खुदा का शुक्र है, इन्होंने मैं जब वापस आया तो उन्होंने मुझे बताया, बट खुदा का शुक्र है इतना बड़ा मिरर उसके ऊपर गिरा, वो टेबल के अंदर चली गई और वो, बट उसको एक भी खरोच नहीं आई। क्योंकि मैं समझता हूँ जब आप खुदा का काम करते हैं तो खुदा आपके काम कर रहा होता है। आमीन, yes. तो इस तरह से हम एक दूसरे को दुआ में और खुदा की कवरिंग में देते हैं। That's good. दैट्स गुड। एक और क्वेश्चन है
कि हर कपल में लड़ाई होती है होती है। यंग कपल में तो बहुत होती है, आर्ग्यूमेंट्स बहुत होती होती है। ये ना मैं एक गाइड अच्छा आपको कंप्लीट कर तो आप दोनों की जब ऐसे आर्ग्यूमेंट्स होती है तो पहले कौन अपोलोजाइज करता है? नहीं हमारे में अपोलोजाइज वाला कोई सीन नहीं है, हम दोनों भूल जाते हैं, मैं भूल जाती हूँ, मैं लड़ने के बाद भूल जाती हूँ। और ये मुझे लगता है एक बड़ा पॉजिटिव चीज़ है कि माफी अगर नहीं एक बोल मांगे रहा खाना नहीं मिलेगा, अब क्या कर नहीं, सकते हैं। अगर एक बोल रहा है तो दूसरा सुने चुप करके, क्योंकि वो गुस्सा है वो थोड़ी देर बाद ठीक हो जाता है। और सेकंड चीज़ ये है कि मैं भूल जाती हूँ, मेरा ये प्रॉब्लम है, मैं लड़ने के बाद मैं खुद ही बुला लेती हूँ और वो एक्चुअली normal अगर हो आप जाता है सब जो दूसरों के साथ रवैया है वही आप अपने घर पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो ऐसे चल नहीं सकता काम। तो मैं समझता हूँ घर में आपको अगर सॉरी करना भी पड़े तो कोई बात नहीं, कोई बुरी बात नहीं है। और मैं इसी के साथ हमने इन दोनों से सीखा कि कभी कभी भूलना भी अच्छी भूल आदत जाना होती चाहिए, है। कोई बात। तो आपसे मतलब कभी आर्ग्यू हो जाए तो हम घंटे बाद करें तो यार पानी पिला दो। तो इन दी एंड में आपसे कहना चाहूँगी कि जल्दी से हमारे जो यंग कपल हैं उनके लिए कोई एडवाइस जो आप देना चाहते हो। एडवाइस तो ये है कि लड़कियों के लिए स्पेशली कि मुश्किल है लेकिन हो जाता है, कॉम्प्रोमाइजिंग रिश्ता है। आप लोगों को अगर आपके पार्टनर के पास उस तरह से वसाइल नहीं है तो आपने कॉम्प्रोमाइज़ करना है, क्योंकि जब आज उसके पास 10 रुपए हैं वो भी आपके हैं, कल उसके पास लाखों होंगे वो भी आपके हैं, अगर आप उसके साथ लॉयल रहेंगी तो ये लॉयल्टी सबसे ज़रूरी है इस रिश्ते में। और बाकी तो मैं बहुत अच्छी वाइफ हूँ। बड़ा ज़बरदस्त ये क्वेश्चन है आपका और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा ये बताने में। कई दफ़ा हम एक दूसरे से वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं जो हमारा पार्टनर कर नहीं सकता, उसकी अभी उतनी बसात नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि आप एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें और अगर आपके पास कम वसाइल हैं तो उसके अंदर मैनेज करें। आप देखिएगा कि आहिस्ता आहिस्ता जब आप आपस में पॉजिटिव होंगे, आपके दरमियान वसाइल को लेकर लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। मैंने अक्सर देखा है हमारी बहनें हैं, असल में सोशल मीडिया ने ख्वाहिशात को इतना बुलंद कर दिया है कि हम ये नहीं देखते कि हमारे इतने वसाइल नहीं हैं, बट हमारे जो ख्वाहिशें हैं वो बहुत बड़ी हो जाती हैं। तो जब आप एक दूसरे के साथ वफ़ादार रहेंगे, सबसे पहले दूसरा एक दूसरे की पॉकेट का ध्यान रखें कि हमारे पास इतनी लिमिट है, हमने इस लिमिट से क्रॉस नहीं करना। तो फिर ना आप कर्ज में फंसेंगे, ना आपकी आपसी जहनी स्ट्रेस होगी, ना आपकी लड़ाई झगड़ा होगा, फिर आप जो परेशान भी नहीं रहेंगे। तो कोशिश करें कि अपनी ख्वाहिशात को, अपनी हर चीज़ को सबसे पहले खुदा के आगे रखें कि खुदावंद हमारे दिल की ये ख्वाहिश है, बट वो आपको वक्त पर फिर सरफराज करेगा। ये खुदा के कलाम का वादा है। तो यही मेरा मैसेज है कि सोशल मीडिया की दुनिया जो है ये आधे से ज़्यादा फेक ही है, बल्कि पूरी फेक है। तो उस फेक चीज़ के चक्कर में अपना जो जेन्युइन रिश्ता है इसको ख़राब ना करें। आप अगर आपका शोहर थोड़ा कमाता है तो वही आपके घर का हीरो है, वही आपके घर का सरबराह है, खुदा ने उसको आपका सर ठहराया है। तो उसकी इज़्ज़त करें और जब आप उसको रिस्पेक्ट देंगी, इज़्ज़त देंगी तो वो आपके लिए सब कुछ करेगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे। तो जी व्यूवर्स, आज के अपने खूबसूरत गेस्ट से हमने सीखा कि रिलेशनशिप में लॉयल रहना और कमिटेड रहना कितना ज़रूरी है। आई एम श्योर आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और इसी के साथ मैं और अरुण आपसे इजाज़त चाहते हैं और एंड में कहती चलूँ कि अगर आपके पास कोई सजेशंस है, अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दी गई इन्फॉर्मेशन पर हम तक अपने मैसेजेस को, अपने फीडबैक को पहुँचा सकते हैं। देखते रहिए पाक बंधन ओनली ऑन JCTV। थैंक यू वेरी मच।